क्या बीजेपी और संघ अब साथ चलने लगे? बीच में तो रास्ते जुदा दिख रहे थे। अब मुझे लगता है एक सेकंड आशुतोष, अब अबे कर रहे हैं विश्लेषण। मेरा मानना यह है कि सीधा मसला स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने और स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर पाने के बीच में है। अगर 2024 में इनको स्पष्ट बहुमत नरेंद्र मोदी को प्राप्त कर हो जाता तो अभी मोहन भागवत की बात पे हम लोग ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। मोहन भागवत जी अपने नागपुर में बैठे होते, स्वयंसेवकों को उपदेश वगैरह दे रहे होते, अपने संगठनों को चला रहे होते और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का 10 मिनट में अध्यक्ष तय कर देते। संघ की कब क्या रणनीति होगी ये कोई नहीं बता सकता। संघ अपने पत्ते अपने देखिए सीने से लगा के रखता है। सब ऐसे जो हाफ सीक्रेटिव और पूरी तरह सीक्रेटिव जो गोपनीय संगठन टाइप किस्म होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक माइथोलॉजी बनाई जाती है जो खुले संगठनों के इर्द गिर्द नहीं बन सकती, वो संघ के इर्द गिर्द बनाई गई है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि सारा मसला यह है कि नरेंद्र मोदी बहुमत खो बैठे, इसलिए संघ ने मौका पाया, मौका ताड़ा और सत्ता में हस्तक्षेप किया। कमान किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है या संघ के हाथ में है इस रिश्ते की? ये झगड़ा है ना, किसके हाथ में? ये झगड़ा है अभी, ये झगड़ा है, ये झगड़ा है। प्रश्न ये है मोदी ने ये डरा रखा है कि अगर मुझे हटाया गया तो सरकार चली जाएगी। और संघ किसी कीमत पर सरकार को जाने नहीं देना चाहता। बस जाने तो ये सत्ता का खेल है क्या? सत्ता का खेल। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र, जैसे विजय भाई ने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी एक अपवाद हैं। अगर नरेंद्र मोदी का विकल्प मोहन भागवत के पास होता तो अभी तक इनको हटा दिया जाता। चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो नहीं चाहते किसी और बंदे को बैठाएं और सत्ता भी चली जाए, कुछ भी ना मिले, ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम वाली हालत में इधर के रहे ना उधर के रहे। ये नहीं करना चाहते। हाँ। आप संघ के किसी भी व्यक्ति से निजी बातचीत कीजिए। मैंने कम से कम 10 लोगों से की है बातचीत पिछले लंबे अरसे में। सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को संघ में पसंद नहीं किया जाता, लेकिन वो एक मजबूरी है, वो देश का काम कर रहे हैं इसलिए हम उनको रखे हुए हैं। मतलब इस प्रकार की बात कही जाती है उनके बारे में। नरेंद्र मोदी को कोई नहीं संघ के अंदर पसंद करता, लेकिन दिक्कत की बात ये है उनके पास यहाँ तो आप जैसा मोदी चलाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, वैसे ही बयान देते दिखाई दे रहे हैं सर संघ चालक। देखिए, परिस्थितियां बहुत सी बदलती रहती हैं। किसी को अंदाज नहीं था कि ट्रंप इतना बड़ा टैरिफ लगा देंगे, पूरी सरकारी संकट में फंस जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था संकट में फंस जाएगी। ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री को क्यों कोई डिस्टर्ब करेगा? तो उसके बाद उसके हिसाब से परिस्थितियां तो ये बदलती हैं, ढील दी गई है क्या है। अभी पर? वो तलखी अभी वो मुकम्मल अंजाम तक ये रिश्ता कहां पहुंचेगा और क्या वो शक्ल अख्तियार करेगा, उसका इंतजार करेगा। मेरा कहना है कि 4-5 महीने में अगर बिल्कुल परिस्थिति बदलती है तो फिर से आपको वो जो घर्षण है, मतलब जो है वो फिर से दिखाई देने लगेगा। नहीं तो ये 4-5 महीने में तो बिहार के चुनाव हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के चुनाव में ही अगर विपक्ष बिहार चुनाव से पहले हो जाएगा कि नहीं? बिहार के चुनाव में ही अगर विपक्ष जम के जीत जाए, मैं नहीं कह रहा हूं जीतेगा, अगर जम के जीत जाए तो परिस्थिति बदल जाएगी, दूसरी तरीके से सोचा जाने लगेगा। नरेंद्र मोदी की क्षमताओं में फिर से सवालिया निशान बहुत बड़ा लटकने लगेगा। नहीं, बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष चुना जाएगा? अब ये तो कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा बहुत सकता। मुश्किल है कहना। तो वही हम यहाँ पतंगबाजी, बहुत सिर पर खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, हम पतंगबाजी करते नहीं है, पर कयासों का बाजार इतना गर्म है, हर रोज नया नाम आ जाता है। आजकल शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आने लगा है। लेकिन क्या ये रिश्ता फिर से दोस्ताना वाला बनता दिखाई दे रहा है और कौन किसकी शरण में जा रहा है, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।